ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सकाम कर्म के फल की प्राप्ति के लिए मनुष्य किन किन उपायों को अपनाता है, इसका विस्तृत वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 12 में मिलता है, जिसमें श्री भगवान कहते हैं, कांक्षितम कर्मणाम सिद्धि यजंत ये देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। निश्चित रूप से इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हमारे वेदों में जो परिकल्पना की गई है नित्यो नित्यानाम, अर्थात ईश्वर एक है, एवं जो विभिन्न नाम हम बुलाते हैं कि श्री कृष्ण है, श्री राम है, हनुमान है, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, तो यह ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के विभिन्न अंश हैं। तो एक ईश्वर में विश्वास, ईश्वर का केवल एक स्वरूप होता है। ईश्वर एक है एवं सभी इसके अंश हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण, यानी कि ईश्वर परम कृष्ण है। परम कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है, ऐसा कहा गया है। इस सांसारिक जगत के सभी कार्य करने वाले व्यक्ति अपने कार्य के फल की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण की पूजा करते हैं या ईश्वर की पूजा करते हैं, यज्ञ द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हैं, नित्य नाम लेते हैं। यहाँ जो यह देवता शब्द है, यह शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है। नारायण, विष्णु, कृष्ण के लिए आया है। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों में अग्रणी श्रीपाद जगतगुरु शंकराचार्य यह मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं, फिर भी लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है, यानी कि निरंतर कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है और किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा की आवश्यकता नहीं होती। देवताओं की पूजा की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ हमें अस्थायी लाभ की आवश्यकता होती है। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह संसार भी क्षणिक है। यह संसार आज है, फिर इस संसार का पुनः निर्माण होगा। विसृजामि पुनः पुनः, श्री भगवान कहते हैं विसृजामि पुनः पुनः, यानी कि बार बार इसका सृजन होगा। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं जैसे संपत्ति, परिवार, भोग की सामग्री आदि के पीछे पागल बना रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की आराधना करते हैं, देवताओं का यज्ञ करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद पर प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। वह मंत्री पद भी अस्थायी नहीं है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं दिखाते। वास्तव में वह जितना इस सांसारिक लोगों से मांग करते हैं, यदि कृष्ण से मांग करें, कृष्ण भावनामृत में डूबे, कृष्ण का नाम लें, कृष्ण की शक्तियों को माने, शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा, जिन्हें हम देवता कहते हैं, उनकी पूजा करें, तो बहुत ही कम लोग हैं जो कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। और जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं, उसे इस संसार के साथ साथ परलोक में भी अच्छे सुखों की प्राप्ति होती है। श्री वैकुंठ धाम गमन की ओर प्रस्थान करते हैं। जय श्री कृष्ण।